नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 4 से 5 मिनट में निपटा लेंगे। जो भी 8, 9, 10 प्रश्न होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। बस पलक झपकते ही आपको 10 क्वेश्चन याद करवा दूंगा। ठीक है, बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, सिरेया नेवेदा किस पहाड़ों में स्थित है? या आप कह सकते हैं कि जो सिरेया नेवेदा एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पे है? देखिए, SIERRANEVADA है। ठीक है, निवेदा एक प्रकार का आप कह सकते हैं स्टेट भी है USA का। ठीक है, तो ये आपके कैलिफोर्निया में स्थित है। जो सिरेया नेवेदा माउंटेन रेंज है वो आपसे अगर पूछा जाए देश, तो देश बताएंगे USA में। और अगर पूछा जाए कि कौन से जगह में है USA के, तो कैलिफोर्निया में है। एक मैप के थ्रू हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके USA का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेवेदा एक स्टेट है और एक कैलिफोर्निया। तो ये वाला जो रेंज है, ये देखिए सिरेया नेवेदा रेंज कहलाता है। ठीक है, सिरेया नेवेदा रेंज कहलाता है, जो कि कहाँ पे है? आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया में, थोड़ा सा नेवेदा में है, लेकिन ये कहलाएगा ही कैलिफोर्निया, क्योंकि मोस्ट जो इसका रेंज है वो कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया USA का सबसे साउथ में स्थित स्टेट है। देखेंगे यहाँ से ये, एक मिनट, यहाँ से ये स्टेट यहाँ तक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ मैक्सिको की इसकी सीमा यहाँ से लगती है। ठीक है, तो ये सिरेया नेवेदा जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है? आपने देख लिया कि ये USA में है। और USA में अगर बात करें कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगला देख लेते हैं, डॉन्स क्या है? डॉन्स एक प्रकार का घास का मैदान है। पूछा जाएगा कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। किस तरह का घास का मैदान है? लिख दिया जाएगा शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है, शीत घास का मैदान, या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपके जो पड़ते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो घास का मैदान होगा वो भी शीतोष्ण होगा। तो यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय कहाँ पे होता है? जो आपके विषुवत रेखा के किनारे 28 डिग्री ऊपर, 28 डिग्री नीचे जो क्षेत्र होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। उष्ण कटिबंधीय बोले तो क्योंकि यहाँ पे उष्मा ज़्यादा होती है। उष्मा मतलब कि गर्मी ज़्यादा होती है। सूर्य की रेखा यहाँ पे लगभग सालों भर रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वन होते हैं वो काफ़ी विकसित होते हैं, यानी कि हमेशा ये वन यहाँ पे बने रहते हैं। और उसके बाद यहाँ तक शीतोष्ण कटिबंधीय 66.5 तक, उसके बाद 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से कटिबंध को 3 प्रकार से हम बांटते हैं, जो कि कई बार मैंने आपको बताए भी हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, डॉन एक सर डॉन ब्रैडमैन भी हुआ करते थे। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि एक क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन थे। तो डॉन मतलब कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। क्रिकेट से संबंधित आपको नॉलेज होगी तो इतना तो याद ही हो गया होगा। मोमबत्ती की लौ में कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है? तो देखिए, बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म होता है। बाहरी क्षेत्र ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी क्षेत्र को क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये लौ है, तो ये बाहरी क्षेत्र है, ये बाहरी क्षेत्र है, ये ब्लू होता है, ब्लू होता है। ऐसा क्यों कि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है? क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में रहता है। एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो इसका जितने भी ईंधन होंगे वो सभी जलेंगे, जिसकी वजह से ये ब्लू से जलेगा और ये बाहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होगा। उसके बाद अंदर वाला थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, उसके बाद रेडिश हो जाएगा, जो कि कम गर्म होते हैं। तो यानी कि बाहरी क्षेत्र लौ का सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में होता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान का मतलब क्या हो गया कि गंगा की सफाई। तो देखिए, सफाई 6 जैसा कुछ सेंस दे रहा है, यानी कि स्वच्छ, गंगा स्वच्छ बने, इसके लिए कब एक्शन लिया गया? स्वच्छ 6 में, यानी कि 86 में। इस तरह से याद कर लेंगे। मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कल्पसर जो परियोजना है वो कहाँ पे है? देखिए, ये जो कल्पसर परियोजना है वो आपके खंभात की खाड़ी से लगा परियोजना है। ये आपका गुजरात का ये प्रदेश है, ये कच्छ वाला खाड़ी है और ये खंभात का। तो यहाँ पे आपके कल्पसर परियोजना है। ये मीठे पानी यहाँ पे बनाया जाता है और भी जगह ये जो मीठे पानी है उसको सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब याद कैसे करें? कल्पसर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। देखिए, कल्प या काल या काला, ठीक है,
कल्प मतलब कि काला कुछ सेंस दे रहा ना, या अगर इतना वर्ड हटा दें तो कल्प यानी कि काला कुछ सेंस दे रहा है, तो काला कब होता है? रात को होता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हालांकि आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग पे याद रहा कि कल्प परियोजना कहाँ पे है तो आप डायरेक्ट गुजरात याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको चीज़ें याद नहीं आती है, एग्ज़ाम तक कैसे याद रखना है, तो इस तरह से अगर तोड़ मरोड़ के, क्योंकि क्या होता है ना भाई, आप ही लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जीके तो इतना अथाह है कि कैसे याद करेंगे, और याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये तरीका मेरे भाई, इसी तरीके से मैंने भी याद किए हैं और इसी तरीके से एग्ज़ाम मैंने निकाले भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर मैंने याद किए हैं तो हो सकता है आप लोग में से कोई बंदा मेरा तरीका अगर अपनाएगा तो हो सकता है कि उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बाकी आप सबका अपना अपना तरीका है, तो मैं तो इसी तरीके से याद किया हूँ, तो इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, एक चंद्र दिन किसके बराबर होता है? यानी कि चंद्रमा पे एक जो दिन होता है, दिन मैं बात कर रहा हूँ, रात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक चंद्र दिन किसके बराबर होता है? सॉरी, एक चंद्र दिन मतलब कि ये टोटल 24 घंटे की बात कर रहे हैं। चंद्र दिन मतलब कि अगर चंद्रमा पे यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, तो सूर्य आपको फिर से चक्कर लगा के यहाँ पे आएगा। सपोज यहाँ से सूर्य है तो यहाँ से चक्कर लगाएगा तो कितना दिन लगेगा? तो पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ठीक है, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 28 दिन में जितना घंटे होते हैं, 28 × 24 घंटे हो गए पृथ्वी पे। तो चंद्रमा पे एक दिन का जो घंटा होता है वो कितना होता है? इतना घंटा होता है। ठीक है, अगर चंद्रमा पे एक दिन अगर आप बिताते हैं तो इतना घंटा के बराबर होगा, पृथ्वी के इतना घंटा के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तर गोलार्ध से हम रिलेट करके चीज़ें याद कर सकते हैं। सबसे छोटा दिन है तो सबसे बड़ा दिन याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा दिन उत्तर गोलार्ध में, यहाँ पे दक्षिण दिन है, सबसे छोटा दिन कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध का? तो उत्तर का सबसे बड़ा दिन को हम याद करेंगे। तो उत्तर का सबसे बड़ा दिन कब है? 21 जून को। ठीक है, और उसके बाद अगर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे लंबा दिन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन की हम बात कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे लंबी रातें होती है। तो इस तरह से उत्तर को दक्षिण को उत्तर से हम रिलेट करके चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।